बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 44 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे लसबेला, किला लसबेला की फतह। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, ईशा की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 500 नौजवान इस मुहिम के लिए मुंतखब किए और इनके घोड़े बाकी लश्कर के हवाले करके मोहम्मद बिन हारून को पेशकदमी का हुक्म दिया और खुद अपने जानसारों के साथ एक पहाड़ी की ओट में छुप कर बैठ गए। आधी रात के वक्त चांद रोपोश हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने किले का रुख किया। रास्ते की तमाम पहाड़ियों के मुहाफिज मोहम्मद बिन हारून की पेशकदमी को तमाम लश्कर की पेशकदमी समझकर अपनी अपनी चौकियां खाली करके मशरिक की तरफ जा चुके थे। सिंधी सवारों ने किले में भीम सिंह को मशरिक की तरफ मुसलमानों की गैर मुतकव्वक को पेशकदमी से खबर कर दिया था और वो 300 सिपाही किले के अंदर छोड़कर मुसलमानों के लश्कर की राह रोकने के लिए रवाना हो गए। तीसरे पहर मोहम्मद बिन कासिम किले से 1 मील के फासले पर एक पहाड़ी पर पहुंच चुका था। दूर चट्टानों में भीम सिंह के सवारों के घोड़ों की आवाज गूंजी और मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथियों से कहा, वो किला खाली करके जा रहे हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए, लेकिन किले के अंदर हिफाजत के लिए थोड़ी बहुत फौज जरूर मौजूद होगी, इसलिए हमारी तरफ से कोई शोर ना हो। तुम्हारी तरफ से जरा से आहट किले के मुहाफिजों को बाखबर कर दिया और अगर इनकी तादाद 40 भी हुई तो भी वो हमें काफी देर तक किले से बाहर रोक सकेंगे। यह हदायत देने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जानबाजों को छोटी छोटी टोलियों में तकसीम किया और किले की तरफ पेशकदमी की। किले के करीब पहुंचकर ये फौज आपस में आसपास के टीलों में छुप कर बैठ गई। फसील पर पहरेदारों की आवाजों में थकावट और नींद की झलक थी और यह महसूस होता था कि वो बोलने की बजाय बड़बड़ा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ 10 नौजवान लेकर फसील की एक निस्बत पुरसुकून हिस्से की तरफ बढ़ा और कमंद डालकर ऊपर चढ़ने के बाद रस्सियों की सीढ़ी फेंक दी। इस जगह 2 पहरेदार गहरी नींद सो रहे थे। आन की आन में मोहम्मद बिन कासिम के 6 साथी फसील पर चढ़ गए, लेकिन 7वां अभी ऊपर न पहुंचा था कि चंद कदम के फासले से एक सिपाही ने चौंक कर मशाल बुलंद करते हुए कहा, कौन है? दूसरे सिपाही ने चलाकर कहा, दुश्मन आ गया होशियार। मोहम्मद बिन कासिम ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और साथ ही एक जोरदार हमले से फसील का बहुत सा हिस्सा खाली करा लिया। ये नारा सुनकर किला के बाहर छुपे हुए सिपाही आगे बढ़े और कमंदे डालकर फसील पर चढ़ने लगे। किले के अंदर आराम से सोने वाले सिपाही अभी अपनी तलवारें संभाल रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम के 50 सिपाही फसील पर पहुंच गए। पहरेदारों ने ज्यादा देर फसील पर मजाक करने की बजाय अंदर जाकर गहरी नींद सोने वाले साथियों को जगाना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया और उन्होंने ज्यादा देर डट कर लड़ने पर एक सुरंग के रास्ते फरार होने को तरजीह दी। सुरंग बहुत तंग थी और तमाम सिपाही वक्त एक ही वक्त में इसमें घुसना चाहते थे। बाज ने मायूस होकर किले का दरवाजा खोल दिया। कोई पैदल और कोई घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकल गया। किले का दरवाजा खुलता देखकर मुसलमान भी फसील पर चढ़ने का ख्याल करके इस तरफ बढ़े और ज्यादा आदमियों को फरार का मौका न मिल सका। दुश्मन ने चारों तरफ से मायूस होकर तलवारें सौंत ली, लेकिन थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद हथियार डाल दिए। किले के अंदर सुरंग में जमा होने वाले सिपाही बुरी तरह एक दूसरे दस्तबरगराम हो गए थे। इनका शोर सुनकर मोहम्मद बिन कासिम एक पहरेदार की नीची गिरी हुई मशल उठाकर चंद सिपाहियों के साथ मुख्तलिफ कमरों से गुजरता हुआ एक तय खाने के एक दरवाजे तक पहुंचा और फारसी जुबान में बोला, तुम में से जो फरार होना चाहे इसके लिए किले का दरवाजा खुला है, तुम अपने हथियार फेंक कर जा सकते हो। यह कहकर मोहम्मद बिन कासिम एक तरफ हट गया। राजा के सिपाहियों में से जो फारसी जानते थे उन्होंने एक दूसरे को मोहम्मद बिन कासिम का मतलब समझाया और मोहम्मद बिन कासिम को शकूक निगाहों से देखते हुए तय खाने से बाहर निकाला। बाद ने सुरंग को तरजीह दी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के इशारे से चंद सिपाही तय खाने में दाखिल हुए और तलवारें सौंत कर सुरंग के मुंह पर खड़े हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जब तुम्हारे लिए एक खुला रास्ता मौजूद है तो तुम तंग और तारीख रास्ता क्यों इख्तियार करते हो? हम पर इतबार करो, अगर तुम्हें कत्ल करना मकसूद होता तो तुम्हारी गर्दनें हमारी तलवारों से दूर नहीं है।
मोहम्मद बिन कासिम ने ये अल्फाज सुनकर बाकी सिपाहियों भी हथियार फेंक कर तय खाने से बाहर निकल आए। मोहम्मद बिन कासिम ने वापस किले के दरवाजे पर पहुंचकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि किले से बाहर निकलने वालों के रास्ते में मुज़ाहमत न करें। ये लोग झुक झुक कर कदम उठाते और मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए किले से बाहर निकल गए। मतुआ दुश्मन के साथ ये सलूक सिंध की तारीख में एक नया बात था। एक मामूर सिपाही आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे तक पहुंचा और कुछ सोचकर वापस आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इससे कहा, अगर किले में तुम्हारी कोई चीज खो गई है तो तलाश कर सकते हो। इसने गौर से मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और सवाल किया, क्या अरब फौज के सिपहसालार आप हैं? हाँ, मैं हूं, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। दुश्मन किसी हालत में भी नेक सलूक का मुस्तहिक नहीं होता। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? हमारा मकसद दुश्मन को तबाह करना नहीं बल्कि इसको सलामती का रास्ता दिखाना है। तो यकीन रखिए कि आप पर कोई फतह नहीं पा सकता। ये लोग जिन्हें आज आप अपने रहम का मुस्तहिक समझते हैं, कल आपके झंडे तले जमा होकर इन मगरूर बादशाहों के खिलाफ जंग करेंगे जो गिरे हुए दुश्मन पर रहम करना नहीं जानते। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गए। मोहम्मद बिन कासिम ने किला का चक्कर लगाया। चंद तय खाने पीने की अशिया से भरे पड़े थे और अस्तबल में 60 घोड़े मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम को यकीन था कि मोहम्मद बिन हारून के ताक़ब में जाने वाली फौज ये किला फतह हो जाने की खबर सुनते ही वापस आ जाएगी। इसने मोहम्मद बिन हारून के पास 4 सवार ये पैगाम देकर रवाना किया कि वो किसी महफूज मकाम पर पड़ाव डालकर इसके अहकाम का इंतजार करे और इसके बाद इस किले का दरवाजा बंद करके फसील पर चारों तरफ तीर अंदाज बैठा दे और किले पर जा बजा इस्लामी परचम नस्ब कर दिए गए। तो दोस्तों, ये थी किला लसबेला की फतह, पहली फतह मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने इसकी अगली किस्त पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।